हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका अपना पंकज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो हमारा आज सेकंड लास्ट डे है। हमारा 40 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा था, जिसका आज सेकंड लास्ट डे है। आज डे 39 है और आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट पेपर 6। ठीक है, ये प्रीलिम्स लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और यहाँ पर आज के सेशन में हम क्या चेक कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी जो स्पीड है, हमारी जो एक्यूरेसी है, वो अभी भी मेंटेन है या नहीं है। साथ ही साथ हमने जो कुछ भी इतने दिनों से पढ़ा है, समझा है, सीखा है, क्या हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो अप्रोच हमने बनाई है, क्या हम उस पर चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं, यही सब चीज़ें हम यहाँ पर मॉक टेस्ट के थ्रू चेक कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के सेशन में आपके शुरुआती जो सवाल हैं वो सिंप्लीफिकेशन पर आधारित हैं। फिर कुछ सवाल जो हैं आपके वो अर्थमेटिक के हैं, कुछ नंबर सीरीज के हैं और डीआई के हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आपसे पूछा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग प्लस 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 441। इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि भैया हमें ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैंने मान लिया P। 19 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 361 होता है। 21 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 441 होता है। ठीक है ना। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, बट बाय चांस आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो ये वीडियो देख रहा है और उसको नहीं मालूम है कि 19 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो कैसे निकालेगा, मैं आपको उसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपके पास में 2 डिजिट का कोई नंबर है और आपको उसका स्क्वायर करना है, तो आपको यहाँ पर ऐसे 3 कॉलम बना लिए आपने। ठीक है, तो b का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, a का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर a इंटू बी करिए और जो भी आए उसका ट्वाइस कर दीजिए। क्या किया मैंने, a का स्क्वायर यहाँ, b का स्क्वायर यहाँ, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कुछ आपको a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर कुछ याद आया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। ये ओपन वैसे ही करना है, बट इसको इस तरह से कॉलम वाइज लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, अगर वो सिंगल डिजिट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, तो फिर यहाँ पर जो भी आएगा वहां से आपको लेना क्या है, वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, सिंगल डिजिट लेना, बाकी जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेम यहाँ से भी सिंगल डिजिट लेना है, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो अगर मुझे 19 का स्क्वायर निकालना है, 19 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ऐसे कॉलम बना लूंगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 9 9, 9 का डबल 18। ठीक है सर, तो यहाँ से 1 आएगा। ठीक है, 8 इधर जाएगा, 18 और 8 कितना होता है 26, 26 का 6, 2 इधर आएगा, 2 + 1 कितना होता है 3, ये 361 हो गया। जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको 41 का स्क्वायर निकालना है, तो 41 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप? ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 1 जा 4 का डबल 8 हो गया। तो यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से 8 ले लिया, और यहाँ से अपना कितना ले लिया 1681। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। तो ये 41 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से आप हर एक नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हम यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भैया कि ये जो है ये क्या है भैया, ये आपका क्वेश्चन मार्क ऑफ समथिंग है, तो हमने इसको मान लिया कि ये P है, और प्लस 19 का स्क्वायर 361 हो गया। 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है सर, अब अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ कि ये रूट ऑफ P इज इक्वल टू ये इसके पास जाएगा, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से कितना आएगा सर, ये 80 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 80 आ जाएगा, तो P कितना आ जाएगा सर, 80 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा सर 6400 है ना, 6400, यानी कि पहला ऑप्शन आपके इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। आपसे बोल रहा है 6 1/2 प्लस 5 1/4 इंटू 1 3/7 की वैल्यू क्या होगी, है ना। 6 1/2 5 1/4 1 3/7, बीच में प्लस और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। 2 6 जा 12 + 1 13, 13/2 हो गया, प्लस कर रहे हैं 4 5 जा 20 + 1 21/4, ये हो गया, इंटू यहाँ पर कितना होगा 7 + 3 कितना हो जाएगा 10/7। पहली फुर्सत में हम इसको 2 2 जा और 2 5 जा बना देंगे, 7 से ये 3 बार जाएगा, ये 13/2 है और ये 15/2 हो जाएगा, कुल मिलाकर ये 28/2 हो जाएगा, और कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा सर 14 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना है सर 14। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, आसान सवाल था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पीड मेंटेन करके रखनी है ना।
रुकना नहीं है कहीं पर भी। 3/5 ऑफ 5/7 ऑफ 2/9 ऑफ 630 है ना। तो आपको क्या करना है भैया, कैसे करना है भैया, ध्यान से देखो। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर लिखा 3/5 इंटू 5/7 इंटू 2/9 इंटू 630, ये आ गया आपके पास में, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, मैंने कहा 5 से ये 5 चला जाएगा, 63 से ये जाएगा 10 टाइम्स, 3 2 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा सर 60। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा सर 60, ठीक है। इससे ज़्यादा समय इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। 125% ऑफ 200 प्लस 36% ऑफ 350 इज इक्वल टू समथिंग। उस समथिंग की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा 125% का मतलब क्या होता है, 125% का मतलब क्या होता है, 5/4 होता है क्या, हाँ सर 5/4 होता है। तो मैंने बोला 5/4 इंटू 200 कर दिया, प्लस यहाँ पर 36 इंटू 35, 36 परसेंटेज का जो परसेंटेज था उसके 2 0 से 1 0 चला गया यहाँ पर, तो 1 0 बच गया यहाँ पर, हाँ सर बच गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है सर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अभी यहाँ से ये जो चीज़ है ये कैंसिल हो जाएगी, ये जो चीज़ है ये कैंसिल हो जाएगी 50 टाइम्स, तो ये आ जाएगा सर 250। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है सर। 5 से ये जाएगा 7 बार, 5 से ये जाएगा 2 बार, 2 से ये जाएगा 18 बार, तो 18 इंटू 7, 70 और 56, 70 और 56 126, तो ये आ जाएगा सर 126। तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 376 इसका आंसर आना चाहिए। यानी कि जो ई ऑप्शन है, ई देखिए, ई ऑप्शन जो है ये आपका आंसर है, ठीक है। ई ऑप्शन आपका आंसर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अब आपके पास लिखा है 28 इंटू 5 माइनस 14 इंटू 4 अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225 प्लस 14 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा सर 140, ये हो जाएगा सर आपका कितना 56, और ये हो जाएगा सर 64, ये हो जाएगा सर 15, और ये हो जाएगा 196, ठीक है। यही चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो ये 40 में से इसका 40 गया, ठीक है, तो बचा कितना आपका 16, है ना। 100 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा सर 84, तो ऊपर तो 84 बच गया सर, ठीक है, 84 बच गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा सर 79, तो 196, या अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका जो 4 है वो इसको दे देते हैं, इसका जो 4 है वो इसको दे देते हैं, तो 200 हो गया, और ये कितना हो गया सर आपका 75 हो गया, तो 275 हो रहा है ना, 275 हो रहा है, और जल्दी हो गया, तो 275 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा सर 275, तो 84 अपॉन 275, 84 अपॉन 275, यानी कि ये जो है ये बी ऑप्शन मेरा सही जवाब, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। प्री में इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 60% ऑफ 480 प्लस 48% ऑफ 600 इज इक्वल टू समथिंग। इस समथिंग की वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ से अगर 1 0 में इसको दे दूँ और इसका परसेंटेज इसको दे दूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा 60% ऑफ 480 हो जाएगा, और ये तो 60% ऑफ 480 है ही। इसका मतलब ये दोनों अगर ऐड हो रहे हैं तो ये 120% ऑफ 480 हो जाएगा, हाँ सर। परसेंटेज से इसका और इसका 1 0 कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना 12 इंटू 48, तो 12 इंटू 40 कितना हो जाएगा सर 480, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा 96, 6 और ये आ जाएगा सर 57, तो 576, तो 576 जो है ये आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है भैया। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 5580 माइनस 73 इंटू 12 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 4824। 5580 माइनस 73 इंटू 12 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 4824। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे करेंगे अपन इस सवाल को, है ना, देखते हैं, देखते हैं। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अपने को ये तो समझ में आ गया है कि हमें जो चाहिए वो कुछ ऐसा है, 4824 माइनस 5580 प्लस 73 इंटू 12, है ना, क्योंकि हमने इसको इस तरफ छोड़ दिया, इन दोनों को हमने इस तरफ भेज दिया,
ठीक है, तो 5580 माइनस हो जाएगा, 73 इंटू 12 प्लस में आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि भैया ये जो क्वांटिटी है ये क्या है ना, तो 73 इंटू 12, तो ये 6 हो गया, ठीक है सर। 14 और ये 3 कितना हो गया, 17 का 7 1, 7 और 1 कितना हो गया 8, ठीक है सर। तो ये 876 तो ये आ गया, 876 ये आ गया, 4824 माइनस 5580 ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम इनको और इनको ऐड कर दें तो 4824 और 876 ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया और ये 57 हो गया, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा सर 5700 माइनस 5580। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमको मालूम है कि 5700 में से 5500 जाएगा तो कितना बचेगा 200, और 200 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 120। तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए सर 120, ठीक है। सिंपल, सरल, आसान, इजी, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3969 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7921। तो आपको वैसे तो स्क्वायर रूट इनकी याद होने चाहिए, जिनको नहीं आता है उनको मैं सिखा देता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्वायर रूट निकालना है 3969 का। आपको बस ये सोचना है कि ये जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा, ये जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पर या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट प्लेस पे 9 आता है, 7 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट प्लेस पे 9 आता है, इस वजह से, ठीक है सर। अब अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो। अब जो आपके पास बच गया वो देखो वो किस 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो मैंने कहा यार 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये 36 है और ये 49 है, तो क्या 39 इसके बीच में लाई करता है? हाँ लाई करता है। तो जिसके बीच में लाई करता है उसमें से ऊपर वाला ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 6 आएगा, तो 6 हमारा फिक्स हो गया। अब 6 के साथ 3 आएगा या 7 आएगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं भैया? 6 को उसके आगे वाले से, 6 के आगे कौन आता है 7 आता है, उससे मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है उस नंबर से इसको कंपेयर करो। ये नंबर जो है वो इस नंबर से छोटा होगा तो ऑप्शन जो भी है हमारे पास उसमें छोटा वाला ऑप्शन ले लेंगे, और अगर ये जो नंबर है वो इससे बड़ा होगा तो जो भी ऑप्शन होंगे हमारे पास उसमें से बड़ा वाला ले लेंगे, है ना, ठीक है सर। तो 42 से 39 छोटा है कि बड़ा? छोटा, छोटा है तो छोटा वाला ऑप्शन यानी कि 63, यानी कि ये जो है ये आपको 63 दे रहा है। इसको देख लेते हैं सर, इसको देख लेते हैं, यहाँ पर देख लो, मैंने कहा सर 7921 है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए ये सब चीज़ें, है ना, बट जिनको नहीं आता उनको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 है, तो यानी कि जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, या 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 1 का स्क्वायर करने पे भी जो भी नंबर है, चाहे वो 1 हो, 11 हो, 21 हो, 31 हो, 41 हो, 51 हो, कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर अगर 1 है तो स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर आपको प्राप्त होगा उसके यूनिट प्लेस पे भी 1 ही होगा। उसी तरह से 9, 19, 29, 39, 49 जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करने पे जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 1 ही होगा, ठीक है सर। अब लास्ट 2 डिजिट हटा दो, 79 आ गया। 79 किसके बीच में लाई करता है? मैंने कहा सर 79 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है और 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है, तो क्या इसके बीच में लाई कर रहा है? हाँ सर इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम ले लेंगे 8। अब 8 को उसके आगे वाले यानी 8 9 जा 72 करके देगा। 72 से ये बड़ा है कि छोटा? सर ये तो बड़ा है, अगर बड़ा है तो बड़ा वाला ऑप्शन यानी कि 89, तो ये यानी कि ये कितना आ जाएगा सर आपका 89 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 और 3 12 हो गया और ये 15 हो गया, तो 152, तो आपका जो आंसर आएगा वो 152 आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है, आपको थोड़ा सा समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पेपर में सामना करना पड़ेगा स्क्वायर रूट से, क्यूब रूट से, स्क्वायरिंग से, क्यूबिंग से, तो आपको अगर ये नहीं आता है तो फिर वो पूरा का पूरा सवाल ही आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा आराम से डिटेल में आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया इस सवाल के माध्यम से, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पीड को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या बोलता है कि भैया क्वेश्चन मार्क का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 416 इज इक्वल टू 60% ऑफ 920 माइनस 110। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, कैसे बताएंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर ये चीज़ बोली कि भैया मुझे ये चीज़ निकालनी है, इसको मैंने P मान लिया। ये जो है ये क्या है सर? 60% ऑफ 920 माइनस 110 माइनस 416, ऐसा कर लें, बस इसको सॉल्व कर लें। तो मैंने बोला सर परसेंटेज से 2 0 चले जाएंगे तो ये आएगा 6 इंटू 92, हाँ सर, माइनस ये जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5,
ठीक है सर, सही बात है, सही बात है। अब यहाँ पर कितना होगा सर, 6 2 ज़ा 12 और ये 54 का क्या हो जाएगा सर 55 माइनस 5 2 6। तो यहाँ पर अपना माइनस हो रहा है, ठीक है, अच्छा स्क्वायर रूट है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है सर 26 आ रहा है, तो ये हो जाएगा सर रूट पी। तो पी कितना आएगा सर यहाँ पर 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर कितना होगा सर 676। 26 का स्क्वायर कितना होगा 676। अब जिसको 26 का स्क्वायर नहीं मालूम है, मान लो याद नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर ऐसे 3 कॉलम बनाएगा, 6 का स्क्वायर 36 यहाँ लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ लिख दिया, 12 का डबल 24 यहाँ लिख दिया। तो यहाँ से 6 आएगा, यहाँ 3 गया 27 का 7, 2 इधर आ गया, ये हो गया, ऐसे निकाल लो आप, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर 676 है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस सवाल पर, आपसे क्या बोल रहा है 1170 डिवाइडेड बाई 26 प्लस ब्रैकेट में है 785 माइनस 423 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 440। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो हमने बोला सर थोड़ी सी जगह बना लीजिए, तो मैंने कहा सर यहाँ पर ये 117 इंटू 10 लिख दिया मैंने, और 26 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 13, और यहाँ पर प्लस में मैंने लिखा 785 माइनस का 423 प्लस का p इज इक्वल टू 440, ऐसे लिख लिया इसको। अब यहाँ पर क्या होगा सर, ध्यान से देखिए, 13 से ये जाएगा 9 बार, 2 से ये जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा सर 45 प्लस 785 माइनस 423 और माइनस 440 इज इक्वल टू माइनस पी। ऐसे माइनस पी लिख लेते हैं अभी, है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर, ये 10 हो जाएगा, 8 4 12, 13 हो जाएगा, 830 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो रहा है सर, ये आपका 863 हो रहा है, और इज इक्वल टू ये कितना है सर माइनस का पी हो रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इसका मतलब पी जो होगा वो कितना होगा सर 863 माइनस 830। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि आंसर जो आएगा वो आएगा 33। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 33। ये आपका सही जवाब, ठीक है, ये आपका सही जवाब। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पक्का, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्पीड मेंटेन करेंगे। यहाँ पर सवाल है 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.0001 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। मैंने कहा 0.1 का मतलब होता है 1/10, 1/10 का क्या हो रहा है सर स्क्वायर हो रहा है, माइनस ये होता है 1/100, इसका स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पर ये हो गया सर 1/1 2 3 4, यानी कि 1 के बाद 4 0 लगने वाले हैं, प्लस यहाँ पर 1 करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताओ, 1/10 का मतलब 1/10 का स्क्वायर कितना होगा 1/100, तो ये हो गया सर 1/100, माइनस ये कितना होगा सर 1/, यहाँ पर आपके 4 0 आ जाएंगे। तो अगर मैं इसके आगे 2 0 लगा दूँ तो मुझे यहाँ भी 2 0 लगाने पड़ेंगे। हाँ सर ठीक है सर, ये काम खत्म हो गया। यहाँ पर कितना लिखा सर 1/, ये आपके कितने सर 4 0, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा इसके भी 4 0 हैं, इसके भी 4 0 हैं, इसके भी 4 0 हैं, तो इनका बेस सेम हो गया, और ये भी सेम हो गया, यानी कि ये चीज़ हम काट सकते हैं। तो बचेगा कितना, 100 में से 1 गया तो आएगा कितना 99, ठीक है ना। बट 99 तो इसकी वैल्यू आएगी, आपको इसमें क्या करना है +1 करना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर 99 + 1 यानी कि 100। तो यहाँ पर +1 करना है, तो 99 + 1 इज इक्वल टू आपका आंसर कितना आएगा सर 100, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार चेक कर लेते हैं। 1/10 का स्क्वायर कितना होगा 1/100 होगा, माइनस यहाँ पर कितना होगा 4 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 2 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर कितना था 1 2 3 4 0 लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबका बेस सेम हो गया, 100 में से 1 गया 99, 99 + 1 कितना हो गया 100 हो गया। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है सर डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब आपके पास में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 0.009 इंटू 0.036 इंटू 0.016 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाय 0.002 इंटू 0.0008 इंटू 0.0002, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, एक चीज़ का ध्यान रखें, मैंने पहले भी जब इस तरह के सवाल कराए तो मैं आपको बताता हूँ कि एक बार देख लो कि पॉइंट डेसिमल कितने के बाद लगे। यहाँ पर 3 के बाद लगे,
यहाँ भी 3 के बाद लगे, 3 और 3 कितना हो गया 6, यहाँ भी 3 के बाद लगे कितना हो गया 9, और यहाँ पर 2 के बाद लगे तो कितना हो गया सर 11। 3 3 6 3 9 2 11, तो ऊपर 11 के बाद डेसिमल लगा है, यहाँ पर कितने में लगा सर 3 के बाद, यहाँ पर कितने में लगा सर 4 के बाद, कितना हो गया 7 7, और यहाँ पर 4 के बाद कितना 11, तो ऊपर भी 11 नीचे भी 11। इसका मतलब आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, इस चीज़ को आप लिख सकते हो कि ये लिखा है 9, ये लिखा है 36, ये लिखा है 16, ये लिखा है 8, ये लिखा है 2, ये लिखा है 8, और ये लिखा है 2, ये लिखा है। अब यहाँ पर क्या होगा सर, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 8 है और ये जो 8 है ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ से आपका 1 2 नीचे की तरफ बच जाएगा। हाँ सर, यहाँ से आपका 3 बचेगा। हाँ सर, यहाँ से आपका 6 बचेगा। हाँ सर, यहाँ से आपका 4 बचेगा। ठीक है सर, बिल्कुल यही बचेगा, और ये चीज़ कटेगी तो ये 2 आ जाएगा। हाँ सर, 3 6 जा 18 2 जा 36, तो आंसर कितना आएगा सर 36। तो ये आएगा आपका बी ऑप्शन, ये आएगा आपका बी ऑप्शन। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा अप्रोच करना चाहिए इस टाइप के सवालों में, ठीक है ना, डरना नहीं है। खासतौर पे इस तरह के सवालों को देखकर लोग डर जाते हैं कि यार डेसिमल में आ गया कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट थोड़ा सा वो उसको इंटीजर बनाने की कोशिश करो, और इंटीजर बनाने के बाद सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पर लिखा है 1 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 4 टाइम्स 1 1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो इसको अगर मुझे सॉल्व ही करना हो तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ कि मैंने लिखा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स 1, और यहाँ पर आपका जो 1/2 है वो कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4, यानी कि 4 × 1/2। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 4 बार लिख सकते हो, बट वो है तो 4 × 1/2। ठीक है सर, अब ये जो होता है इसको ऐड करने का एक तो नॉर्मल तरीका ये है कि आप इसको ऐसे ऐड कर लो। ठीक है, आप इसको ऐसे ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा सर 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, और ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा एक और तरीका ये है कि जब भी आपको ऐसा दिखाई दे 1 2 3 4, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो यहाँ से आपका 1 आएगा, ये 2 है तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 है तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 है तो ये 4 आ जाएगा। अब ये इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है ना। अगर मान लो यहाँ पर 2 हो जाए, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 टाइम्स 2 ऐसा आ जाए, तो इसका रिजल्ट पहले देखो क्या होगा। आपने कहा सर 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और ये 1, तो 1 2 3 4 यानी कि ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर 2 कितनी बार है, एक बार, तो 2 × 1, 2 × 1 कितना आएगा 2। यहाँ पर 2 कितनी बार है सर, 2 बार है, 2 × 2 कितना हो जाएगा सर 4। यहाँ पर 2 कितनी बार है सर 3 बार, 2 × 3 कितना हो जाएगा सर 6। यहाँ पर 2 कितनी बार है सर 4 बार, 2 × 4 कितना हो जाएगा सर 8, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक बार था 1 × 1, यहाँ पर 1 2 बार था 1 × 2 1 × 3 1 × 4 ऐसे हो गया। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सवाल का जवाब आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चर्चा करते हैं। 4.41 × 0.16 अपॉन 2.1 × 1.6 × 0.21 की वैल्यू क्या होगी, आपके पास में ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे डेसिमल 2 और 2 4 के बाद लगाए, 2 एक 3 और एक 4 के बाद लगाए, तो हम यहाँ पर डेसिमल हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 441 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 21 × 16 × 21 हो जाएगा। अब 21 21 441 होता है, चला गया, 16 और 16 खत्म, तो बचा कितना 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 1 आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 1 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम इस सवाल की चर्चा करते हैं। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास है 0.1 × 0.01 × 0.001 × 10⁻⁷। अच्छा, एक चीज़ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 1, ठीक है ना। यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 1, तो 3 2 5 और 1 6। तो इसमें से अगर 6 0 में इसको दे दूँ तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे 1 बन जाएंगे, है ना। इसमें से 6 0 चाहेगा तो इसमें से 1 0 बचेगा, यानी कि ये बचेगा सिर्फ 10। तो ये आपका आंसर हो गया, सिर्फ इतनी सी बात है। बाकी आप इसको लिख सकते हैं 1/10, इसको लिख सकते हैं आप 1/100, इसको लिख सकते हैं आप 1/1000 और यहाँ पर लिख सकते हैं 10⁻⁷।
तो अब आप देख लो 3 2 5 और एक 6, 6 जीरो नीचे है, 7 जीरो ऊपर है, तो क्या बचेगा, 1 जीरो ऊपर बचेगा यानी कि 10 बचेगा। ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो आंसर क्या है इसका, 10 है यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे कि ए and B started a business with initial investment in the ratio 5:7. If after 1 year their profit were in the ratio 1:2 and the period for as investment was 7 month, है ना, period for A is इन्वेस्टमेंट वॉज 7 मंथ, बी इन्वेस्टेड द मनी फॉर। ठीक है सर, तो यहाँ पर ए और बी ने व्यवसाय शुरू किया है और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 5:7 के रेशियो में किया है। 1 साल बाद उनके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 1:2 निकलता है। आपसे बोल रहा है कि ए का जो टाइम पीरियड है वो अगर 7 महीने का है तो बी ने कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, इसका मतलब बी बाद में आया, है ना, बी बाद में आया। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं, है ना, क्या करेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो हमने थोड़ी सी जगह बना ली, हमने यहाँ पर लिखा सर ए, यहाँ पर लिखा सर बी, और यहाँ पर हमारा जो कैपिटल है उसका जो रेशियो है वो 5:7 है। ठीक है सर, यहाँ पर टाइम पीरियड हमने ले लिया, तो यहाँ पर ए का जो टाइम पीरियड है वो 7 मंथ है ना, इसका हमने मान लिया टी है। ठीक है, या इसका मान लेते हैं T1 है। और यहाँ पर आ जाते हैं, इनके जो प्रॉफिट का रेशियो है 1:2 है, वो 1:2 है। तो आपको मालूम है ये जो आता है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है। हाँ सर आता है, तो यानी कि 5 × 7 जो होगा वो 5 × 7 जो होगा वो 7 × T1 के बराबर होगा। हाँ सर, और ये बराबर किसके होगा, 1/2 के। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये 7 चला जाएगा, T1 उधर 2 इधर, तो T1 आएगा वो कितना आएगा सर, आपका 10 आएगा। जो T1 आएगा वो कितना आएगा सर, आपका 10 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बी ने जो इन्वेस्ट किया है पैसा वो 10 महीने के लिए, 10 महीने के लिए किया है। इसका मतलब इस सवाल का जो सही जवाब है वो 10 है। ठीक है, वो कितना है सर, 10 है। तो ये तो सिंपल सवाल हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। आपसे क्या बोला, द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 8:5। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 120 देन हाउ मेनी मोर बॉयज मस्ट बी इंक्लूडेड टू बिकम द रेशियो 5:3। तो आपसे क्या बोल रहा है भैया कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 8:5 है, बट उसमें गर्ल्स की जो टोटल है वो 120 है ना, गर्ल्स की संख्या आपको बताई गई है यहाँ पर। आपसे बोल रहा है कि और कितने बॉय को इसमें इंक्लूड कर लिया जाए जिससे कि जो रेशियो है वो 8:5 से 5:3 बन जाए, ये पूछा गया। तो सिंपल है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने कहा जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं, जो आपके पास में बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं उनका जो रेशियो है वो 8:5 है। हाँ सर, तो ये क्या बन जाएगा सर, 8K, और ये क्या बन जाएगा सर, 5K बन जाएगा। हाँ सर, अब इस 5K की जो वैल्यू है वो 120 दी गई है, यानी कि K की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी सर, 24 आएगी। इसका मतलब यहाँ से जो 8K की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर, 8 × 24, 8 × 24 करेंगे अपन, 8 × 24 करेंगे अपन। ठीक है ना, तो ये 32 का 2 और 16 और 3 9 मतलब 19, यानी कि 192, यानी कि बॉयज़ 192 हो गए और गर्ल्स कितनी आपके पास में 120 हैं ही। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि बॉयज़ कितने सर 192 हैं, गर्ल्स कितनी है सर 120 हैं। बॉयज़ हम कितने जोड़ लें, तो हमने बोल दिया कि सर हम x बॉयज़ जोड़ लेते हैं, और इसके बाद ऐसा करने से इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा सर, 5:3 हो जाएगा। इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा सर, 5:3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से ये जाएगा कितनी बार सर, 40 बार जाएगा। ठीक है सर, 40 × 5 करेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 किसके बराबर है, 192 प्लस x के बराबर है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी सर, 8 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, आपकी 8 आएगी। तो ये आपके इस सवाल का सही जवाब आएगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो पता था, जो रेशियो में जो 5 यूनिट है उसकी वैल्यू 120 है, तो हमने यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, यानी कि 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉयज़ की संख्या पता चल गई। अब बॉयज़ में और कितने बॉयज़ जोड़ दें, गर्ल्स में कुछ भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जिससे कि अब रेशियो 5:3 हो जाए, ऐसा बोला गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ना सही रहेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपके पास में सवाल है, 2 persons A and B start simultaneously and move toward each other from 2 places P and Q respectively. They meet 40 km from Q. If the ratio of the speed of A and B is 1:4, then find the distance from P to Q. तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाया हुआ है ना, मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाया हुआ है, और उसमें आपको बताया गया है कि जब दो व्यक्ति
एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं तो वो जहां कहीं भी मिलेंगे, मैं यहां से चला, मेरा दोस्त वहां से चला, हम दोनों इस बीच में कहीं पर भी मिलेंगे, हमें उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो समय लगेगा वो सेम लगेगा, भले ही मेरी और उसकी स्पीड अलग अलग हो, मेरी और उसके द्वारा जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया वो अलग अलग हो, बट हमने वहां पर पहुंचने में जो टाइम लिया वो सेम लिया होगा। कंडीशन बस ये है कि हम दोनों एक ही टाइम पर चलना शुरू करेंगे। ठीक है, वही यहां पर कॉन्सेप्ट है। तो इस केस में क्या होता है सर, इस केस में आपका जो टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर भैया आपके दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, दो व्यक्ति हैं ए और बी और दोनों एक ही वक्त पर चलना शुरू करते हैं पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से। ठीक है सर, और यहां पर मान लेते हैं यहां पर उनकी मीटिंग पॉइंट है, तो ये अपना मीटिंग पॉइंट हो गया। ठीक है सर, अब आपसे क्या बोल रहा है कि भैया ये दोनों मीटिंग पॉइंट पर पहुंचे हैं, है ना, मीटिंग पॉइंट पर पहुंचे हैं, आपसे पूछ रहा है कि पी और क्यू के बीच की दूरी क्या है, अगर इन दोनों की स्पीड का रेशियो 1:4 है। मैंने अभी आपसे बोला कि ये और ये दोनों एक ही वक्त पर, ए और बी दोनों एक ही वक्त पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करेंगे, तो इसको यहां से यहां आने में और इसको यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा। इसका मतलब इस तरह के सवालों में आपका जो टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो अगर आपका टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा सर, स्पीड के, यानी कि स्पीड का रेशियो वही होगा जो डिस्टेंस का होगा, डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का होगा। इस केस में ए और बी में अगर हम बात करें तो इनके स्पीड का रेशियो आपको दिया गया है कितना, 1:4। इनकी स्पीड का रेशियो 1:4 दिया गया है। हाँ सर, अगर स्पीड का रेशियो 1:4 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 1:4 होगा। हाँ सर, बिल्कुल होगा। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए ने 1 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया और बी ने 4 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया। हाँ सर, इसका मतलब तो यही है, बट सवाल में तो बोला गया जब ये दोनों मिले हैं तो 40 किलोमीटर की दूरी पर मिले हैं जो कि क्यू पॉइंट से है, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है सर, 40 है, ऐसा सवाल में कहा गया है। और ये दूरी किसने तय की होगी, बी ने तय की होगी। तो बी ने तो 4 यूनिट तय किया था, यानी कि इस 4 की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, यानी कि ये जो आएगा ये कितना आएगा सर, 10 आएगा। अगर ये 10 है और ये 40 है तो टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि पी से क्यू तक की जो दूरी है वो कितनी है, 50 है। पी से क्यू तक की जो दूरी है वो कितनी है, 50 है। सिंपल, सरल, आसान, ईजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कांस्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया और इसके ऊपर हमने जो बेसिक सेशन लिए थे, जो क्रैश कोर्स लिया है, उसमें सब कुछ बताया गया बहुत डिटेल में। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिए, अभी भी आपके पास थोड़ा सा समय है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपके अभी भी ठीक नहीं है उस पर आप काम कर लीजिए, क्योंकि अगर उनमें से कोई सवाल आया तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो अभी भी आपके पास चांस है उसको सही करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं कि पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹3600 एंड गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. हैड ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर ₹3150, हाउ मच प्रॉफिट वुड ही हैव गॉट। आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, उसने 3600 रुपये में एक सामान को बेचा और उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर वो 3150 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, तो 100 से ऊपर है तो प्रॉफिट होगा, 100 से नीचे है तो प्रॉफिट नहीं होगा, और जो 100 और जो वैल्यू आएगी उसका जो डिफरेंस है वही आपका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आपको बता देगा। क्या कहना चाहता हूं मैं, ध्यान से देखो। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100% है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100% है और आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 120 आपका सेलिंग प्राइस होगा। बट सेलिंग प्राइस तो आपको बोल रहा है 3600 है, सेलिंग प्राइस जो है वो आपका कितना है सर, 3600 है। ठीक है सर, तो इसको थोड़ा सा पलट कर लिख देते हैं, कि भैया 3600 जो है उसकी वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 120 है। ये भी सेलिंग प्राइस है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये भी सेलिंग प्राइस है इन टर्म्स ऑफ रुपीस। आपसे बोल रहा है कि अगर मैं 3150 में बेचूंगा, 3150 में बेचूंगा तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा। तो आपको ये समझना है कि भैया 3150 इंटू 120 अपॉन 3600, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, इतना करना है और कुछ नहीं करना। तो हमने बोला सर यहाँ से ये 1 1 0 तो कैंसिल कर ही सकते हैं। हाँ सर, या इसको ऐसा ना करके, हाँ ठीक है, ये 1 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दो। ठीक है, 120 का ये क्या है सर, 3 गुना है, तो ये 3 से जाएगा। ठीक है सर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, ये 105 आ जाएगा। तो 105 क्या आएगा सर, परसेंटेज आएगा। यानी कि 100 की चीज़ आप 105 में बेच रहे हो, इसका मतलब है कि आपको 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सिंपल सवाल था, सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीस पता है,
सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी पता है, क्योंकि उसने बोल दिया कि आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो 120% इज इक्वल टू 3600, आपको 3150 की वैल्यू बतानी थी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जो परसेंटेज आएगा उसका डिफरेंस निकाल लो कॉस्ट प्राइस के साथ में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 5% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹800 फॉर 1 ईयर एट 20% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली इज। तो आपके पास में 800 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है और 20% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको समय दिया 1 साल के लिए, बट आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो वसूला जाएगा वो एक केस में हाफ ईयरली बेसिस पे और एक केस में क्वार्टरली बेसिस पे वसूला जाएगा। आपसे बोल रहा है कि इन दोनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बता दीजिए। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी टाइम गिवन है हाफ ईयरली में, 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, तो आप बोलोगे 2। अगर 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं तो हाफ ईयरली के केस में आपको 2 के साथ खेलना है। तो 2 के साथ कैसे खेलना है, मतलब टाइम जो भी दिया है उसका डबल कर दो, तो अपना टाइम हो जाएगा 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया है उसका आधा कर दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना हो जाएगा कितना सर, 10%। ये करने से हमारा जो फॉर्मूला है, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं अलग अलग फॉर्मूला, उससे हम बच जाएंगे, हमें फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हम अपने बॉक्स मेथड से करेंगे, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब बात करते हैं क्वार्टरली में। तो क्वार्टरली में क्या होता है सर, सर 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, मैंने कहा 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको 4 के साथ खेलना है। 4 के साथ खेलने का मतलब क्या सर, 4 के साथ कैसे खेलेंगे, मैंने कहा जो भी आपको टाइम दिया है उसका 4 गुना कर दो, तो 1 ईयर का 4 गुना मतलब 4 साल हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया है उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा सर, 5% हो जाएगा। बस खत्म हो गया। अब इसके हिसाब से आप अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ध्यान से देखो, ये 2 साल का बॉक्स बनेगा। हाँ सर, प्रिंसिपल कितना है आपके पास में, 800। 800 का 10% कितना होगा सर, 80। ये भी कितना होगा सर, 80। ये कितना होगा सर, 8। तो यहाँ से इस बॉक्स के अंदर जो भी है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो वो कितना है सर, 168 है। इसके हिसाब से अगर हम बॉक्स बनाएंगे तो 4 साल का बॉक्स बनाएंगे, तो हमने 4 साल का बॉक्स बना लिया, ये 4 साल का बॉक्स बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे भैया, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 800 है, 800 का 5% निकालना है। मैंने कहा इसका 10% 80 होता है, तो 5% कितना होगा सर, 40 होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। 40 का 10% 4 होता है, तो 5% 2 होगा, तो ये 2 होगा, तो ये 4 होगा, ये 6 होगा। ठीक है ना, ठीक है सर। अगर यहाँ पर ये 2 है, 2 का 10% कितना होगा, 0.2। 2 का 10% 0.2, 5% उसका आधा यानी कि 0.1। 2 और 4 कितना हो गया, 6। 6 का कितना जाएगा सर यहाँ पर, 5%, तो 6 का 10% कितना होगा, 0.6, तो उसका आधा कर दो, ये आ गया 0.3। 1 का 10% कितना होगा सर, 0.01 है ना, 0.01, उसका आधा कर दो, तो ये कितना होगा, 0.005। ठीक है सर, ये आ गया सर। तो 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 160। ये कितना हो गया सर, 160। 6 4 10 2 12, तो ये हो गया सर 12। ये कितना हो गया सर, 0.4, और ये हो गया सर 0.005। तो ये कितना आएगा सर, 172। ये आएगा सर 172.405। तो ये आ जाएगा सर 172.405। अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे, तो 172 से 168 जाएगा, कितना आएगा, 4, तो ये आएगा 4.405 है ना। आपका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आएगा, वो डिफरेंस आएगा 4.405। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही दिया गया है, तो आपका जो आंसर होगा वो 4.40 होगा। आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4.40 होगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है, ये अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज़ उसको देखिए। वहाँ पर बॉक्स मेथड का मैंने पूरा बेसिक बताया है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए हैं, और फिर मैंने और भी अच्छे अच्छे सवाल जो कि आप फॉर्मूलों से करते हो और फंस जाते हो और बाद में आपको लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ मैंने इस बॉक्स मेथड से आपको सिखाने की कोशिश की है, और कुछ और भी नए तरीके वहाँ पर सिखाए, तो प्लीज़ आप वो जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये तरीका अगर आप अपनाते हो तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, और कैलकुलेशन में आपका जो टाइम वेस्ट होता है या थोड़ा सा आपको एक प्रेशर महसूस होता है कैलकुलेशन करते समय, वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं, यहाँ पर आपको किसी एक क्वांटिटी का 10% या 5% निकालना है, जो कि हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है वो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस सवाल की। अब यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया सर, नंबर सीरीज आ गया है ना, और जैसा कि हमेशा की तरह मैं हमेशा बोलता हूँ कि नंबर सीरीज में मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, है ना, आपको उस समय का यूज़ करना है। तो बड़ा आसान सा सवाल आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना, आपको उस समय का यूज़ करना है, और उस समय का यूज़ करके आपको
फाइंड आउट करना है कि इसका क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए इसको और समझने की कोशिश करिए। चलिए भाई, सोच लिया होगा आपने, है ना, थोड़ा सा। मैं तो वैसे भी बोल रहा था आसान है तो कर ही लिया होगा, बट फिर भी जिनको नहीं आया उनके लिए आप बता देते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपके पास में दिया हुआ है 729, फिर यहाँ दिया है 243, फिर यहाँ दिया है 81, यहाँ पर दिया है 27 और यहाँ पर ब्लैंक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये सब जो है ना ये 3 की पावर्स में है। क्या क्या है पावर्स में? ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 5 है और ये 3 की पावर 6 है। तो सबका बेस तो 3 ही है, तो यहाँ भी 3 ही होना चाहिए। फिर 6, 5, 4, 3, तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो ये कितना आएगा सर? 9 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा सर? बी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। इससे आसान जीवन में कुछ नहीं हो सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको यहाँ से क्लियर करते हैं और इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर आपके पास में है 7, 8, 17, 42 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, थोड़ा सा अगर आप सोचना चाहें तो सोच सकते हैं। ठीक है, नंबर बहुत आसपास हैं तो आप क्या यहाँ पर कर सकते हैं? डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पर? आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो जगह बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा सर, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 17, यहाँ पर है 42 और यहाँ पर है ब्लैंक। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखो, इसका जो डिफरेंस है वो 1 है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है सर? 9 है, इसका जो डिफरेंस है सर वो कितना है सर? 25 है। फिर इसका डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा, बट हमें यहाँ से ही समझ में आ गया कि भैया ये जो नंबर है ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। तो 1, 3, 5 के बाद 7 आना चाहिए और 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है। ठीक है, तो ये 49 जोड़ देंगे तो ये 9 तो 11 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, यानी कि 91 हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से मिटाते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल है 7, 10, 16, 28, 52 क्वेश्चन मार्क और 196, है ना। 7, 10, 16, 28, 52 और क्वेश्चन मार्क और 196। क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका जवाब? ठीक है ना, यहाँ पर डिफरेंस 3 का दिख रहा है, फिर यहाँ 6 का दिख रहा है, फिर यहाँ पर 12 का दिख रहा है ना, और फिर यहाँ पर 24 का दिख रहा है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर जो है डिफरेंस वो डबल हो रहा है, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दिया कि मैंने देखा यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 52 है। ठीक है, एक मिनट चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पर 7, 10, 16, 28, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 52, यहाँ पर ब्लैंक और यहाँ पर 196। तो इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं, इसका डिफरेंस क्या आएगा। तो इसका जो डिफरेंस है वो 3 दिख रहा है, इसका डिफरेंस 6 दिख रहा है, इसका डिफरेंस 12 दिख रहा है, इसका डिफरेंस 24 दिख रहा है, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा। ठीक है ना, ठीक है सर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये डबल हो रहा है। हाँ सर, ये भी डबल हो रहा है। हाँ सर, ये भी डबल हो रहा है। हाँ सर, तो इसका डबल करेंगे तो 48 होगा और इसका डबल करेंगे तो 96 होगा। तो चेक कर लेते हैं कि 52 और 48 को जोड़ेंगे तो साफ साफ दिख रहा है 100 होगा, और 100 में अगर 96 जोड़ेंगे तो 196 होगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो कितना है सर? 100 है। हमारा जो आंसर है वो कितना है सर? 100। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था। ठीक है ना, डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस जो आ रहे हैं वो डबल होते जा रहे हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 68 क्वेश्चन मार्क 77, 104, 168, 293। क्या होगा, कैसे होगा, है ना। 68 क्वेश्चन मार्क 77, 104, 168, 293। अब जब भी शुरुआत में कोई नंबर मिसिंग हो तो आपको लास्ट से शुरुआत करनी चाहिए, लास्ट से कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 68, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 68, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखा हुआ है 77, यहाँ पर लिखा है 104, यहाँ पर लिखा है 168, यहाँ पर लिखा है 293। तो अगर आप यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो ये आपको क्या आएगा? आपका 125 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? आपका 125 आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 64 हो जाएगा। ठीक है सर, अब ये देखने के बाद ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये 5 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। तो जाहिर सी बात है कि आप इधर जा रहे हो तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, बेस पावर तो 3 ही रहेगी। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जो आएगा
वो 3 का क्यूब आना चाहिए, यानी कि वो 27 आना चाहिए। तो एक बार चेक कर लो ये 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ जो होना चाहिए फिर वो 2 का क्यूब होना चाहिए, यानी कि वो 8 होना चाहिए। यहाँ पर जो होना चाहिए वो 1 का क्यूब होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। यानी कि इसमें 68 + 1 करेंगे तो 69 आएगा, और 69 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 77 आएगा, 77 में 27 जोड़ेंगे तो 104 आएगा, और इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है सर? 69 है। हमारा जो आंसर है वो कितना है? 69 है। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, ईजी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं, इस सवाल पर आते हैं। अब आपके पास में सवाल आ गया है कि 18, 19.7, 16.3, 23.1, 9.5 और ब्लैंक। तो वो 18 से 19 हुआ, फिर 19 से 16 हुआ, फिर 16 से 23 हुआ, 23 से 9.5 हुआ, यानी कि एक जगह क्या हो रहा है आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा सर 18, यहाँ पर लिखा 19.7, यहाँ पर लिखा 16.3, यहाँ पर लिखा 23.1, और यहाँ पर लिखा 9.5, और यहाँ पर ये ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पर हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका जो डिफरेंस है वो साफ साफ दिख रहा है 1.7 का। इसका जो डिफरेंस है वो हमें दिख रहा है, माइनस करना पड़ेगा, 7 में से 3 गया 4 हो गया, 19 में से 16 गया 3 हो गया। तो यहाँ पर 1.7 का ये डबल है, 1.7 का ये डबल है ना। या इसको डेसिमल छोड़ दो, डेसिमल के बिना देखो तो ये 17 है, ये 34 है। ठीक है सर, तो 17 1 जा, 17 2 जा, तो यहाँ पर 17 3 जा होना चाहिए, फिर 17 4 जा होना चाहिए, फिर 17 5 जा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या, देख लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कितना है भैया, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा सर? 8 बचेगा, है ना। और यहाँ पर कितना बचेगा? 22, 22 में से ये गया तो ये सर 16 बचेगा, तो ये 6.8 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, माइनस, फिर प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमें ऐसा लग रहा था कि ये 17 1 जा, 17 2 जा, 73 जा, 17 4 जा, 75 जा होगा, बट हो क्या रहा है, ये डबल होता रहा है। यहाँ से डबल हुआ, फिर यहाँ से डबल हुआ, देख रहे हो 3.4 का ये डबल है। इसका मतलब क्या होगा, आप सबको डबल करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी डबल होगा, यहाँ से यहाँ आएंगे तो भी डबल होगा, बस ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, नीचे जाएंगे तो प्लस होगा। तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। 6.8 का डबल कितना होगा? तो मैंने कहा इसका डबल होगा आपका 12, और 0.8 का 1.6, ये हो जाएगा सर आपका 13.6। ये हो गया आपका काम खत्म। इसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर 13.6 का डबल होगा, तो 13 का डबल कितना हो जाएगा? 26.6 का 1.2, तो 27.2, तो 27.2 यहाँ पर आना चाहिए। तो हमें 27.2 को ऐड करना है 9.5 में, तो ये आ जाएगा 0.7, और ये आ जाएगा सर 36, तो 36.7 यहाँ पर आना चाहिए, 36.7 यहाँ पर आना चाहिए। तो ये रहा मेरा सी ऑप्शन, ये रहा मेरा सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिफरेंस निकाला, पहले 2 डिफरेंस निकाल के देख लिए, और वहाँ से हमें थोड़ा सा एक लिंक मिला। हमें कुछ लग रहा था कि यहाँ पर या तो डबल डबल हो रहा होगा, या तो ये टेबल चल रही होगी, है ना, बट यहाँ पर हुआ क्या, डबल हुआ। वो हमने यहाँ से कंफर्म कर लिया। यहाँ पर जो नीचे वाला है, मतलब यहाँ पर जो मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ नीचे की तरफ, वो प्लस में निकाल रहा हूँ, और ऊपर की तरफ जो निकाल रहा हूँ वो माइनस में निकाल रहा हूँ। मुझे ये चाहिए था, और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चल आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका नंबर सीरीज खत्म, अब कुछ अर्थमेटिक के सवाल हैं। तो आपसे बोला गया एक कॉइन इज टॉस्ड thrice, the probability that exactly 2 heads shows up। तो आपके पास में क्या है, कॉइन है, आपने उसी कॉइन को 3 बार उछाला है। आपके पास ऐसा भी हो सकता था कि आपके पास 3 कॉइन होते और तीनों को आप सिर्फ 1 बार उछालते, तो ये दोनों ही केसेस एक जैसे ही हो जाएंगे। एक कॉइन को 3 बार उछालो या 3 कॉइन को 1 बार उछालो, ठीक है ना। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं अभी हम वो लिख देंगे। उसमें से जो फेवरेबल आउटकम है वो डिपेंड करता है सवाल में क्या लिखा है। तो यहाँ पर सवाल में बोला है कि भैया एग्जैक्टली 2 हेड्स वाले आपको चाहिए, यानी कि एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब ये है कि 2 से ना तो ज़्यादा चलेगा ना तो 2 से कम चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 चलेगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी कॉइन को 3 बार उछालते हैं, किसी कॉइन को अगर हम 3 बार उछालते हैं तो क्या क्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकते हैं। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आप यहाँ पर लिखो भैया हेड 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 हेड, 4 बार हेड लिख दिया, फिर 4 बार टेल, 4 बार टेल। अब 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल लिखा, अब 2 बार हेड लिखो, फिर 2 बार टेल लिखो, फिर 2 बार हेड लिखो, फिर 2 बार टेल लिखो। अब 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ठीक है सर, ये हो गया सर आपका। अब बात आती है सर हमें क्या चाहिए, हमें तो एग्जैक्टली 2 हेड
चाहिए। तो ये चलेगा क्या? नहीं, ये नहीं चलेगा। ये चलेगा, हाँ। ये चलेगा, हाँ। ये चलेगा, नहीं। ये चलेगा, हाँ। ये चलेगा, नहीं। ये चलेगा, नहीं। ये चलेगा, नहीं। तो हमारे पास क्या आया टोटल? मैंने कहा भैया ये तो 3 था, नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, इसमें तो हेड है ही नहीं। तो हमारे पास 1, 2 और 3 आ गया। तो हमारे पास जो फेवरेबल है वो 3 है और टोटल जो है वो आपके पास में कितना है? 8 है। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर? 3/8 आएगा। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर? 3/8 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? हाँ या ना? चलिए, सिंपल सवाल था, आसान सवाल था, बेसिक सवाल था। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। आपसे बोला इफ 43x + 43y = 4816 व्हाट इज द एवरेज ऑफ x एंड y? तो 43 टाइम्स ऑफ x + 43 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू आपके पास में 4816 है। आपसे बोला है कि x और y का क्या होगा, एवरेज क्या होगा, ये बता दीजिए। तो कैसे निकालेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर लिखा सर 43 कॉमन निकालकर x + y अंदर, और ये आ गया सर 4816। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं x + y को कितना? 4816/43। तो यहाँ से ये आएगा सर 112। ठीक है सर। आपको x और y का एवरेज निकालना है जो कि x + y/2 होता है, यानी कि 112/2 होगा, यानी कि ये क्या होगा सर? 56 होगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना है सर? 56 है। आपका जो आंसर है वो कितना है सर? 56 है। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सवाल था, ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। The average age of a man and his son is 28 years. The ratio of their ages is 3:1 respectively. What is the man's age? तो एक आदमी है और उसके बेटे का जो औसत आयु है वो 28 वर्ष है। दोनों की आयु का अनुपात 3:1 है। आपसे उस व्यक्ति की आयु पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे इसको? ध्यान से देखिए। मैंने बोला भैया ये मैन है और ये उसका सन है, इनकी एज का जो रेशियो वो 3:1 है, यानी कि इसका एज अगर 3 यूनिट है तो इसका 1 यूनिट है, तो टोटल कितना हो गया सर? 4 यूनिट हो गया। बट हमें इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना दिया? 28 दिया। अगर एवरेज 28 है तो 2 लोग हैं तो सम कितना होगा? सम सर 56 होगा, डबल हो जाएगा। हाँ सर, डबल हो जाएगा। तो ये कितना टाइम्स हो रहा है सर? ये इसका 14 टाइम्स हो रहा है। तो अगर 14 टाइम्स हो रहा है तो हम इसका 14 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 42 हो जाएगा। तो आदमी की जो एज है वो कितनी है सर? 42 एज है। ठीक है, यही पूछा था आपसे, है ना? सिंपल सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस ऑफ इट्स विड्थ या ब्रेथ इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 7803 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट? आपसे ब्रेथ पूछ रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या होगा। तो आपके पास में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जाहिर सी बात उसकी एक लेंथ होगी, उसकी ब्रेथ होगी। लेंथ जो है वो ब्रेथ का 3 गुना है और टोटल जो एरिया है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 7803 दिया गया है। आपसे ब्रेथ पूछ रहा है। सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि भैया आपके पास में L × B जो होता है वो एरिया होता है जो कि 7803 है। अब हमें ये मालूम है, ये हमें मालूम है कि जो लेंथ है वो 3B है। लेंथ जो है वो कितना है सर? 3B है। ठीक है सर। तो यहाँ पर 3B × B करेंगे तो ये 3B² हो जाएगा। हाँ सर, 7803। तो B² कितना आएगा सर? B² आएगा सर 7803/3। तो ये कितना हो जाएगा सर? 26 और ये 1 हो जाएगा। तो B जो होगा सर वो आएगा सर 2601 का स्क्वायर रूट, जो कि कितना आएगा सर? आपका 51। तो ब्रेथ ही निकालना था, तो ब्रेथ कितना है आपके पास में? 51 है। ब्रेथ ही निकालना था तो ब्रेथ कितना आपके पास में? 51 है। ठीक है, तो आराम से देखो इसको। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल आ गया, यहाँ पर ये सवाल आ गया, इसको देखते हैं। A and B can complete a piece of work in 16 days. B alone can complete the same work in 24 days. In how many days can A alone complete the same work? तो A और B मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। B अकेला उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर A अकेले उस कार्य को करेगा तो कितना समय लगेगा, है ना? स्टैंडर्ड सा सवाल है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। हमने बोला सर हमें बोला गया है कि A और B जो है वो मिलकर उस काम को 16 दिन में कर देते हैं, जबकि B जो अकेला है वो उस काम को 24 दिन में कर देता है। तो हमने बोला कि A + B/B जो होगा वो हमारा 24/16 होगा।
यानी कि 8 3 जा 8 2 जा। ये जो रेशियो आया किस चीज़ का आया, ये इनकी इफिशियंसी कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी की जो इफिशियंसी अगर वो 2 यूनिट है और ए प्लस बी की टोटल 3 यूनिट है, तो इसका मतलब है कि ए का 1 यूनिट इफिशियंसी हो गई और बी की आपकी 2 यूनिट इफिशियंसी हो गई। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, है ना, कि ए प्लस बी और बी का जो इफिशियंसी का रेशियो 3:2 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बी की जो इफिशियंसी अगर वो 2 यूनिट है तो फिर ए प्लस बी की 3 यूनिट होगी। अगर ए प्लस बी की 3 है, बी की उसमें 2 है, तो ए की कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है सर। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, हमें ए से काम करवाना है अकेले, हमें ए से करवाना है अकेले काम। तो हमारा जो टोटल वर्क होगा और उसमें जो ए की इफिशियंसी होगी, इसका अपने को रेशियो निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क जो है वो हम किसी के भी बराबर ले सकते हैं, या तो इसके बराबर या तो इसके बराबर। हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैंने ए प्लस बी इंटू 16 ले लिया। ए प्लस बी कितना होगा सर, 3 प्लस 16, 3 इंटू 16, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। और ए की जो इफिशियंसी है, वो कितनी है सर, 1 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा जो आंसर आएगा वो 48 आएगा। तो अगर ए अकेले उस काम को करेगा तो उसको कितने समय लगेंगे सर, 48 डेज लगेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है इसमें, नहीं। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये अर्थमेटिक का भी आपका सवाल खत्म होता है। इसके बाद फिर आपकी 2 DI के सेट हैं, तो आप एक बार एक एक करके दोनों DI सेट को देखो, मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, उसके ऊपर सवाल करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम 6 डिफरेंट बैंक्स, है ना, तो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो आपको दर्शाया गया होगा और या बताया गया होगा, और 6 डिफरेंट बैंक्स में है। ठीक है सर, लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज, है ना, अलग अलग सिटीज में लोकेटेड हैं ये बैंक्स। एम जो है वो मेल है, एफ जो है वो फीमेल है, तो उन्होंने एम और एफ यूज किया होगा, तो एम का मतलब है मेल, एफ का मतलब है फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 6 डिफरेंट बैंक्स हैं और यहाँ पर ये अलग अलग सिटीज़ में लोकेटेड हैं। उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ मेल और फीमेल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक बार हम देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो ये आपके पास में है सिटी, आगरा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, कोलकाता। ठीक है, तो ये आपके पास सिटी हैं। बैंक यहाँ पर क्या है, ABCDEF। ठीक है सर, और यहाँ पर मेल और फीमेल हर एक सिटी में कितने कितने हैं ये भी आपको बताया गया है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको अभी हम बार बार यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। बड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसमें, है ना। यहाँ पर आपको जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आराम से करेंगे। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ, है ना, और थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए तो सवाल देख लेते हैं। सवाल हमसे क्या क्या पूछे गए हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स रिस्पेक्टिवली इन पटना फ्रॉम बैंक A, C एंड E। तो हमें बैंक A, C और E में जाना है। पहली चीज़ तो हमें कहाँ कहाँ जाना है भैया, बैंक A, C और E में जाना है। ठीक है सर, और उसमें हमें बताना क्या है सर, पहली बात तो पटना भी है भैया, पटना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स, है ना। तो हमें पटना में जाना है, पटना में ACE हमें देखना है ना, बैंक ACE देखना है, और उसमें मेल का टोटल कर लो, फीमेल का टोटल कर लो, और जो आए उसका रेशियो ले लो, ये हमें बताना है। यही चीज़ है। हाँ सर, तो आते हैं यहाँ पर आते हैं। तो हम पटना चले गए सर, पटना यहाँ पर है, पटना यहाँ पर है। ठीक है सर, पटना में हमें ACE, तो A तो ऊपर है, तो A मतलब ये रहा, C मतलब ये रहा, और E मतलब ये रहा। तो हमें इसका टोटल करना है पहली बात तो हमने देखा 4 और 4 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, मेल में 8 आ जाएगा। ठीक है सर, 3 और 5 8 और 2 10, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 और 3 4 और 2 6, और एक मेरे हाथ में ये हो जाएगा 7। ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं एक बार हमारे पास में क्या क्या दिया है। मेरे पास में 4 और 4 8 है। ठीक है, 5 3 8 2 10, और एक बचा 2 और 3 5 और 1 6, और एक मेरे पास में। ठीक है, 7, तो 708 हो गया। फिर यहाँ पर आते हैं, फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में भी आपसे क्या पूछा भैया, फीमेल में आपके पास में 120 है, 234 है और 334 है। तो हमने यहाँ पर टोटल कर लिया, 4 और 4 8, यहाँ भी हो रहा है। ठीक है सर, यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8 हो रहा है। ठीक है सर, यहाँ पर 3 2 5 और 1 6 हो रहा है।
ठीक है सर, ये चीज़ हो गई सर। इसका हमें क्या बताना है सर, रेशियो बताना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया सर, यहाँ पर हमने ACE पटना, ACE, A, C और E है ना। सवाल में क्या करना था, ACE जाना था, बैंक बैंक ACE में जाना था, पटना में जाना था, मेल और फीमेल का हमें रेशियो निकालना था, है ना। एक बार सवाल थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लें। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल रिस्पेक्टिवली इन पटना फ्रॉम बैंक A, C एंड E। ठीक है, A, C एंड E। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया सर, इसको डिवाइड करते हैं, है ना, डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, तो 4 से जाएगा क्योंकि 8 से जाएगा नहीं है, तो 4 से जाएगा तो ये कितनी बार हो जाएगा सर आपका, 4 1 4 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, है ना। 4 1 4 हो गया 30, 4 7 28, 4 7 28, तो 177 तो यहाँ पर हो गया। ये 17 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 177 और 172। ठीक है ना। 4 1 4 30, 4 7 28, 4 7 28, 177 और 172 का रेशो आना चाहिए। ठीक है ना। 8 से 688 तो जा रहा है ना, 8 8 64, 8 6 48, बट 8 से ये नहीं जा रहा है ना, 8 से ये नहीं जा रहा। ठीक है, तो 177 और 172 आना चाहिए। तो देखते हैं 177 और 172, यानी कि मेरा सी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। डेटा इंटरप्रिटेशन में जहाँ पर भी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा आ रही हो वहाँ पर एक बार सोच समझ के ही करना, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने कुछ गलती कर दी तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि आप पीछे आके उसको सही करने की कोशिश करो। तो इसलिए थोड़ा सा देख कर चलना, है ना, खासतौर पे DI में। और वो भी कौन सा DI जहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपको मालूम है कि यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल रिस्पेक्टिवली इन बैंक D फ्रॉम ऑल द सिटीज टूगेदर। तो हमें बैंक D में जाना है, पहली बात तो ऑल सिटी देखना है ना, ऑल सिटी देखना है। ठीक है, ऑल सिटीज, और साथ ही साथ हमें मेल और फीमेल का रेशियो बताना है, मेल और फीमेल का रेशियो बताना है। ठीक है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स रिस्पेक्टिवली इन बैंक D फ्रॉम ऑल द सिटीज टूगेदर। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो मैं यहाँ पर चला गया फिर से टेबल के पास। तो टेबल पे आया, टेबल पे मुझे D पे जाना पड़ेगा, तो D पे हम चले गए भैया, बैंक D पे चले गए, और ऑल सिटीज़ जाना है। तो ऑल सिटीज़ जाना है तो मुझे क्या करना है, मुझे मेल को ऐड करना है ना, मेल को अभी ऐड करना है। तो ये मुझे ऐड करना है भैया, ये मुझे ऐड करना है। तो ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी है इसको मुझे ऐड करना है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखो, ये 4 हो गया, 12 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 22 हो गया, 26 हो गया और 34 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, 3 मेरे हाथ में। ठीक है, अच्छा, फिर ये 3 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, और ये 3 28 हो गया। तो ये 28 का 8, 2 मेरे हाथ में। ठीक है ना। 5 4 9, 2 11, 13, 14 और 17, और ये 2 कितना हो गया, 19। तो 1984 यहाँ पर आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है सर, ध्यान से देखिए। अब हमें यहाँ पर लाल वाले को देखना है, लाल वाले को देखना है, लाल वाले को देखना है ना। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो क्या करना है। हमने बोला सर यहाँ पर कितना है सर, 4 है, 9, और ये कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 19, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर आपके पास में, ये 9। तो कितना हो जाएगा सर, ये 28 का 8 यहाँ लिख लिया, 2 मेरे हाथ में। ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या किया, 5 और 8 13, 16, 23, ये 2 25, 6 31 और 3 34 का 4, 3 मेरे हाथ में। ठीक है ना। फिर यहाँ पर लिखा 4 2 6, 2 8, 9 10, 2 12 और 3 15, ये आ गया सर आपके पास। इसका अपने को क्या लेना है सर, रेशियो लेना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो अब अपन आ जाते हैं ऑप्शंस पर। अब आ जाते हैं अपन ऑप्शंस पर, सवाल पे आ जाते हैं।
ये सवाल है हमारे पास में, क्या बोलता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स रिस्पेक्टिवली इन बैंक डी फ्रॉम ऑल द सिटीज टुगेदर। अब इसको अपन को डिवाइड करके देखना है। तो अगर हम इसको 4 से कैंसिल करें, इसको अपन 4 से कैंसिल करें तो 4 4 जा 16, 38 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 9 जा 36, 24, 4 6 जा 24 आ जाएगा, ठीक है सर। 4 3 जा 12, ठीक है सर। कितना बचेगा, 4 3 जा 12, 34, 4 8 जा 32, ठीक है। 4 7 जा 28, तो 496 और 387, 496 और 387 ये हमारे सवाल का सही जवाब आएगा। आप ये भी कर सकते थे कि जब 496 आ गया तो 496 पर ही आप देखकर क्लिक कर सकते थे, टिक कर सकते थे कि यार 496 तो एक ही जगह दिया, तो वही हमारा आंसर होगा, हमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया आपको, बहुत आराम से, बहुत शांति से मैं आपको बता रहा हूँ। इसको यहाँ से हटाते हैं। अब हम आते हैं आगे इस सवाल पर। इस सवाल में आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। इस सवाल में आपसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल द बैंक्स टूगेदर इन दिल्ली आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल फ्रॉम ऑल द बैंक्स टूगेदर इन द सेम सिटी। तो सिटी जो है वो सेम है, सिटी जो है वो क्या है सर, आपकी सेम है, ठीक है सर। कौन सी सिटी है सर, दिल्ली है। उसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल द बैंक्स टूगेदर इन दिल्ली। तो आपको सबसे पहले तो दिल्ली में जाना है, दिल्ली में जाना है। उसमें ऑल बैंक्स देखने हैं आपको, ऑल बैंक्स देखने हैं आपको, ठीक है ना। और उसमें फीमेल जो है, उसमें फीमेल जो है वो मेल का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है ना। द नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल द बैंक्स टुगेदर इन दिल्ली आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल फ्रॉम ऑल द बैंक्स टुगेदर इन सेम सिटी, ठीक है सर। तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली में ऑल बैंक्स में जाना पड़ेगा, उसमें मेल और फीमेल का टोटल करना पड़ेगा, फीमेल अपॉन मेल का रेशियो निकाल के इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हम यहाँ पर आ जाते हैं इस पर। तो हम यहाँ पर गए भैया, कहाँ पर, दिल्ली में। तो दिल्ली में हम यहाँ पर आ गए, दिल्ली में यहाँ पर आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें फीमेल का टोटल निकालना है, यानी कि इसका टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, इसका टोटल निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर 6 और 6 12, और ये कितना हो गया सर 10, यानी कि 22, 22 और 6 कितना हो गया सर 28, और 7 कितना हो गया सर 35। तो यहाँ पर कितना आ गया सर 5 आ गया, ठीक है सर, 5 आ गया। 3 बच गया मेरे पास, ठीक है सर, 3 बच गया। फिर ये 5 और 5 10, और ये आपके पास कितना हो गया 14, ये कितना हो गया सर आपके पास 22, ये कितना हो गया सर 28, 28 और 8 कितना हो गया आपके पास 36, 36 और 3 कितना हो गया सर 39। तो 39 ये हो गया सर, आपके पास 3 बच गया, ठीक है सर। अब आपके पास में कितना सर 4 2 6 3 9, ठीक है, 2 11 12 और 2 13, 13 और 3 कितना हो गया सर 16। तो 1695 हो गया, है ना, 1695 हो गया। कुछ गलती तो नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं। दिल्ली में हमें ऑल बैंक जाना था, 6 6 12, 12 और 10 हमारे पास 22, 22 और 6 28, 28 और 7 35 का 5 लिखा, 3 मेरे हाथ में, 5 5 10 14 22 28 36 39 का 3 मेरे हाथ में, 4 2 6 3 9 2 11 12 14 14 और 3 17, है ना। तो ये 17 होगा, तो यहाँ पर 16 नहीं होगा, ये 17 होगा, ठीक है। ये हो गया 1795, ठीक है सर। अब मेल को देख लेते हैं। मेल में क्या करना है सर, ध्यान से देखो। मेल में क्या करना है सर, ध्यान से देखो। हमें इसको देखना पड़ेगा, मेल को देखना है हमें, ठीक है। तो हमने बोला 4 और 6 कितना हो गया सर 10, ये कितना हो गया सर 16, ये कितना हो गया सर 16 और 8 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36। तो 36 का 6 लिखा, 3 मेरे हाथ में, ठीक है ना। ये 5 और 4 9, 6 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 और 4 31, 31 और 3 34, 34 का 4 यहाँ लिखा, 3 मेरे हाथ में। यहाँ पर लिखा 2 और 3 5, 3 8, 4 12, 14 और ये 17, 17 और 3 कितना हो गया सर 20, ठीक है सर। ये हो गया इंटू 100। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1795 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए 1800 मान लेता हूँ और इसको मैं 2000 मान लेता हूँ और इंटू 100 कर लेते हैं, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो आंसर आएगा 1 2 3 1 2 3 वो आएगा सर 90, वो आएगा सर 90। तो आपका जो आंसर होगा वो 90 के आसपास होगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 90 के आसपास होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आ जाओ, आपका आंसर कितना होगा 88 होगा, आपका जो आंसर होगा कितना होगा 88 होगा, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ो इसको। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल इसका देखते हैं। यहाँ पर हम आ गए भाई
यहाँ पर क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ फीमेल्स इन बैंक बी फ्रॉम आगरा आर व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल्स इन बैंक सी फ्रॉम द सेम सिटी। सेम सिटी यानी कि हमें आगरा पे ही जाना है ना, हमें आगरा में ही जाना है, और हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ फीमेल इन बैंक बी, तो फीमेल हमें देखना है बैंक बी में और उसको कंपेयर करना है, और व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल इन बैंक सी, फीमेल इन बैंक सी इंटू 100 कर देंगे, यही करना है हमको, है ना। फीमेल इन बैंक बी, फीमेल इन बैंक सी का रेशियो ले लो, इंटू 100 कर दो, आ जाएगा। बट जाना है आगरा पे, है ना, तो आगरा पे आ जाते हैं भाई, आगरा पे आ जाते हैं। तो आगरा में आ गए सर, हम आगरा में आ गए। आगरा में बैंक बी कहाँ है, बैंक बी यहाँ पर है, उसमें फीमेल को देखना है 116। बैंक सी कहाँ है, यहाँ है, उसमें फीमेल को देखना है 500, तो 116 अपॉन 500, तो ये हो जाएगा सर 116 अपॉन 500 इंटू 100। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका क्या हो जाएगा सर 116 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा सर 5 2 ज़ा, है ना, और 5 3 ज़ा, है ना, तो 115 जाता है 23 बार में, एक बच रहा है यहाँ पर, तो 0.2 हो जाएगा, तो 23.2 है ना, 23.2 ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आंसर में कुछ अप्रॉक्सीमेट शब्द लिखा है क्या, है ना, बस इतना ही पूछा था, व्हाट परसेंटेज, अप्रॉक्सीमेट नहीं बोला था, इसका मतलब 23.2 होना चाहिए ऑप्शन में, तो वो हमें दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, और अगर अप्रॉक्सीमेट बोलता तो वो 23 आपको दे सकता था ऑप्शन में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन ऑल द बैंक्स टुगेदर इन कोलकाता। तो आपको पहले तो कोलकाता जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको कोलकाता जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको हर एक बैंक में नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन ऑल दी बैंक्स, तो ऑल बैंक देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऑल बैंक्स देखना पड़ेगा आपको, और उसमें देखना है किसको है सर, मेल को, है ना, तो कभी फीमेल को देखने के लिए बोल रहा है, कभी मेल को देखने के लिए बोल रहा है, समय समय की बात है। ठीक है ना, तो अप्रॉक्सीमेट आपको एवरेज बताना है, आपको क्या बताना है यहाँ पर, एवरेज बताना है, ठीक है ना, एवरेज बताना है, वो भी अप्रॉक्सीमेट आंसर बताना है ना, अप्रॉक्सीमेट आंसर बताना है। ठीक है सर, आते हैं आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर टेबल पे आ जाते हैं। टेबल पे क्या बोल रहा है भाई, टेबल में हमें कोलकाता जाना है, कोलकाता उधर है, उसमें हमें ऑल बैंक्स जाना है और उसमें भी मेल देखना है, तो हमें यहाँ पर इसका टोटल करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा, और इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 से, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। तो इसका अपन पहले टोटल कर लेते हैं, इसका अपन पहले क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो मैंने कहा सर ये आपके पास में कितना हो गया सर, 11 20 28 और ये 36 और ये कितना हो गया सर 41, तो 41 यानी कि 1 हो गया, 4 मेरे पास है, ठीक है, 4 मेरे पास है। फिर ये हुआ 5 और 4 9 18 और 5 23 25 32 और ये 4 36, मेरे पास कितना बच गया, 3 बच गया, तो 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 और ये 3 18, तो ये हो गया सर 1861। इसको हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 1 6 हो जाएगा, यानी कि 301 पॉइंट समथिंग आएगा, 310 पॉइंट समथिंग आएगा, 310 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं, ऑप्शंस पे आ जाते हैं, और हमारे पास में ऑप्शंस क्या बोल रहा है भाई, ऑप्शन कुछ बोल रहा है, हाँ ऑप्शन हमसे बोल रहा है 310, यहाँ पर बी ऑप्शन। अप्रॉक्सीमेट बोला है, हाँ अप्रॉक्सीमेट बोला है ना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 310 आएगा। ठीक है बेटा, सिंपल सरल आसान ईजी। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा नेक्स्ट डीआई शुरू होगा मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट डीआई हमसे क्या बोलता है सर, ये है, ठीक है, नेक्स्ट डीआई हमारे पास में ये है। आपके पास में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्टडी द फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज इन 6 डिफरेंट प्रोफेशंस, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 26800। तो यहाँ पर मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, टीचिंग, फिल्म प्रोडक्शन, मेडिकल, इंडस्ट्रीज, अलग अलग प्रोफेशंस हैं, उसमें 26,800 लोग हैं। उस 26,800 लोगों में से कुछ इसमें है, 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 बट वो नंबर्स में नहीं बताया, वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताया। इसका मतलब अगर मैनेजमेंट में आपको जाना पड़ेगा, मैनेजमेंट में कितने लोग हैं ये देखना पड़ेगा, तो आपको 26,800 का 17% निकालना पड़ेगा, वो लोग मैनेजमेंट के होंगे। अगर आपको मेडिकल का देखना है तो आपको 26,800 का 27% निकालना पड़ेगा, उतने लोग मेडिकल में होंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। आप देखते हैं कि इसमें सवाल क्या क्या बन सकता है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, What is the difference between total number of employees in teaching and medical profession? तो teaching and medical profession, ठीक है, together and the number of employees in management profession, है ना, and management profession।
तो हमें इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है, इसका डिफरेंस निकालना है और इसका डिफरेंस जो है वो नंबर्स में निकालना है। परसेंटेज में तो हम निकाल ही सकते हैं, परसेंटेज में तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना, परसेंटेज में तो हम निकाल ही सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए आते हैं यहाँ पर, हमारे पास ये वाली जगह थोड़ी सी खाली दिख रही है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सर टीचिंग और मेडिकल, और इसका डिफरेंस हमें निकालना है किसके साथ में, मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते, ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो टीचिंग और मेडिकल में देख लें, तो टीचिंग में हमारे पास में 15% है, मेडिकल में 27% है, तो ये हो गया सर आपके पास में 27 और 15, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है वो निकालना है, मैनेजमेंट में कितने सर 17, तो 27-17 का डिफरेंस 10 और 15 कितना हो गया सर 25, तो ये आपके पास 25% हो गया। 25% ऑफ कितना सर 26,800, 26,800। तो यहाँ पर 25% का मतलब क्या होता है सर 1/4 होता है, ठीक है सर। 26,800 को इससे डिवाइड करना है, ठीक है सर। तो ये 4 से जाएगा, तो ये आएगा सर 4 6 24, 4 7 28, यानी कि 6700, 6700, ठीक है ना, 6700, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हमने 26,800 को 4 से काटा, 6700 आ गया है। अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में कितना है, हमारे ऑप्शन में ये दिया है सी ऑप्शन, हमारे ऑप्शन में दिया गया है सी ऑप्शन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं भाई साहब, स्पीड बढ़ाते हैं। हमारे पास आ गया इन मैनेजमेंट प्रोफेशंस 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर फीमेल, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट प्रोफेशन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैनेजमेंट प्रोफेशन में 3/4 एम्प्लॉइज जो हैं वो फीमेल हैं, इसका मतलब 1/4 जो है वो मेल है ना, और आपसे नंबर ऑफ मेल ही पूछा है, तो 1/4 तो मेल है। अब मेल हैं कितने, कौन से प्रोफेशन में सर, मैनेजमेंट में, तो हम यहाँ पर चले गए, तो मैनेजमेंट में देखा 17% है टोटल लोग, किसके 26,800 के, तो आपने बोला भैया 17% ऑफ 26,800, इतने तो लोग हैं मैनेजमेंट में, है ना, इतने तो लोग हैं मैनेजमेंट में। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगी, तो इसमें से फीमेल कितनी है 3/4, तो मेल कितना है 1/4, तो बस इसका ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझो, यहाँ पर एक चीज़ ये समझो कि अभी इसको 4 से कैंसिल किया था अपन ने, 6700 बना था, हाँ सर बिल्कुल बना था, है ना, और यहाँ से ये 2 0 चला जाएगा इसका, हाँ सर, तो यहाँ पर आएगा कितना सर 17 × 67, 17 × 67 यही आएगा, हाँ सर। तो 67 ये रहा, 17 ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, 4 यहाँ पर हो गया, 6 7 42, ये 7 49 और ये 4 53, 5 ये आ गया, और ये 6 1 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया, तो 1139। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1139, 1139। तो देख लेते हैं ऑप्शन में ऐसा दिया है क्या, 1139 ये रहा, ठीक है, 1139 ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी। हमें टोटल लोग जितने भी हैं उसमें मैनेजमेंट प्रोफेशन में 17% लोग हैं, उसमें 1/4 जो है वो मेल है, और हमें मेल के बारे में ही पूछा गया था, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। 25% ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम फिल्म प्रोडक्शन प्रोफेशन वेंट ऑन स्ट्राइक, व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम फिल्म प्रोडक्शन हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस स्ट्राइक। तो आपको ये बोला गया है भैया कि जो फिल्म प्रोडक्शन प्रोफेशन में है उसमें से 25% एम्प्लॉय जो है वो स्ट्राइक पर चले गए, तो जाहिर सी बात है कि 75% नहीं गए होंगे। 75% का मतलब क्या होता है 3/4 होता है, ठीक है सर। अब आपको ये देखना है कि फिल्म प्रोडक्शन में इस प्रोफेशन में है कितने लोग, तो मैंने कहा 26,800 का कुछ परसेंटेज होंगे, हाँ सर, तो वो देख लेते हैं। तो वो फिल्म प्रोडक्शन में कितने भैया 19% है ना, फिल्म प्रोडक्शन में कितने 19%, तो हमने यहाँ पर लिखा 19/100, 19/100। अब आ जाते हैं अपन सवाल पर, जो अपना सवाल था, ठीक है, वो अपना सवाल ये रहा, है ना। अब हमने देखा कि भैया मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे ये तो पता ही है ना कि यहाँ से ये 2 0 जाएगा और यहाँ से ये जाएगा, तो ये 67 बनेगा, हाँ सर। तो ये कितना है सर 57 है, 57 × 67 यही करना है, हाँ सर यही करना है। तो हमको मालूम है कि सर 67 और 57 कैसे मल्टीप्लाई होगा सर, ये 49 हो गया, 4 ये हो गया, 6 7 42, 42 और 35, तो 42 और 35 कितना हो जाएगा सर 77, है ना, 77, 77 और 4 कितना हो जाएगा सर आपका 81, तो ये 8 आ गया यहाँ पर, 6 5 30 और ये कितना हो जाएगा सर 3819, तो 3819 हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में, जो कि हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में, ठीक है। तो हमें 25% लोग स्ट्राइक पे चले गए, तो 75% नहीं गए होंगे। किसके नहीं होंगे, जितने लोग होंगे फिल्म प्रोडक्शन प्रोफेशन में, तो कितने लोग फिल्म प्रोडक्शन प्रोफेशन में है टोटल का 19%, ऐसे हमने कर लिया, ठीक है। चलिए अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसको हटाते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन एंड इंडस्ट्रीज टुगेदर। तो इंजीनियरिंग में और इंडस्ट्रीज में कितने लोग हैं, ये आपसे पूछा गया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो आप परसेंटेज में तो निकाल ही सकते हो, परसेंटेज में तो आपके पास में है ही। तो परसेंटेज में इंजीनियरिंग में कितने हैं, 9 हैं, और इंडस्ट्रीज में कितने हैं, 23 हैं। तो 23 और 9 कितना हो गया सर, 22% हो गया। तो 22% है सर। 22% ऑफ किसका, 26,800 का, 26,800 का, यानी कि ये 22 इंटू 268 हो जाएगा, है ना, 22 इंटू 268 हो जाएगा। क्यों, परसेंटेज से 2 0 चले जाएंगे। तो हमने देखा सर 268 और 22, तो ये 16 हो जाएगा, है ना, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 8 16 और ये कितना हो गया, 12 और एक 13 और ये 5 हो गया। तो ये चीज़ रिपीट कर दो, ये चीज़ रिपीट कर दो। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6, यहाँ कितना आएगा, 9, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 5। तो 5896, 5896 इसका आंसर आना चाहिए। तो 5896 इसका आंसर आना चाहिए। तो 5896 मेरे पास में ये रहा डी ऑप्शन, ये रहा डी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना, नहीं। इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रीज़ में आपके पास में 13 और 9 शायद 22 बन रहे थे। 22% ऑफ किसका, 26800 का सॉल्व करने पे 5896 आ गया, ठीक है। चलिए अब अपन आखिरी सवाल देखते हैं आज के सेशन का। तो ये हमारा आखिरी सवाल है, इन टीचिंग प्रोफेशन इफ 3/5 ऑफ द टीचर आर नॉट परमानेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट टीचर इन द टीचिंग प्रोफेशन। तो टीचिंग प्रोफेशन में अगर 3/5 जो है वो परमानेंट नहीं है, इसका मतलब 2/5 परमानेंट होंगे, 2/5 परमानेंट होंगे। किसके, जो भी टीचिंग प्रोफेशन में है उसके 2/5 परमानेंट होंगे। टीचिंग प्रोफेशन में है कितने, मैंने कहा 26,800 का कुछ परसेंटेज होंगे। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 26,800 का टीचिंग में कितने भैया, 15% लोग हैं। तो 15/100 कर दिया यहाँ पर, खत्म। अब आ जाते हैं अपन अपने सवाल पर, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि सर यहाँ से ये 2 0 कैंसिल होगा, हाँ सर बिल्कुल कैंसिल होगा, ठीक है सर। 5 से ये जाएगा सर 3 बार, बिल्कुल जाएगा। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 6 8, तो 6 8 ज़ा 48, 4 बचा, 36 40 हो गया, 12 और ये 16 हो गया। तो 1608 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इस सवाल का सही जवाब आएगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। तो इसी तरह से ये जो है ये सेशन आपका ख़त्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आराम से, प्यार से, अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है, और आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी किसी सवाल में आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है वो इनमें से किसी भी कोर्स से बिलोंग करता है या इन कोर्स की तैयारी करना चाहता है, तो वो आप मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हो। आप इसको यूट्यूब चैनल पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी जा सकते हो, और वहाँ पर जाने के बाद में क्या होगा कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको दिख जाएंगी। आपको जो भी कोर्स पढ़ना है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। हम डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करें, जिससे कि उस पर्टिकुलर वीडियो में आपका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर रहे और आप उस चीज़ को और बेहतर कर सको, सीख सको, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके साथ साथ और भी लोगों के लिए है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें आगे तक पहुँचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह का कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसा फ्री एजुकेशन दिया जाता है, और वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में, ठीक है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और अगर कोई भी शिकायत हो तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, और कुछ भी अगर आपको अच्छा बोलना है तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। थैंक यू सो मच।